आज के इस वीडियो में हम अष्टावक्र गीता के चौथे अध्याय पर चर्चा करने वाले हैं। इसमें हम जानेंगे कि इस अध्याय में क्या बताया गया है और इस अध्याय से हम क्या सीख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। चौथे अध्याय में महर्षि अष्टावक्र राजा जनक को आत्मा की अखंडता और उसकी सर्वव्यापकता के बारे में बताते हैं। अष्टावक्र इस अध्याय में स्पष्ट करते हैं कि आत्मा सर्वत्र व्याप्त है और वह किसी भी प्रकार के भेदभाव, परिवर्तन या विभाजन से परे है। आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है। यह स्थिर, अविनाशी और सर्वव्यापी है। आत्मा का यह स्वरूप हमें यह समझने के लिए प्रेरित करता है कि हम भी इस अखंड, अविनाशी और अनंत आत्मा का ही हिस्सा हैं। अष्टावक्र गीता के चौथे अध्याय का एक प्रमुख विषय है आत्मा की अखंडता। आत्मा एक है, अद्वितीय है और उसमें कोई विभाजन नहीं है। यह अखंडता आत्मा को सभी भौतिक और मानसिक बंधनों से परे रखती है। आत्मा का यह स्वरूप हमें यह समझने के लिए प्रेरित करता है कि हम भी इस अखंड, अविनाशी और अनंत आत्मा का ही हिस्सा हैं। अखंडता का यह अनुभव हमें संसार की विविधताओं और द्वंद्वों से ऊपर उठने में मदद करता है। जब हम आत्मा की अखंडता को पहचान लेते हैं, तब हमें संसार के किसी भी प्रकार के भेदभाव, परिवर्तन या विभाजन का अनुभव नहीं होता। यह हमें सच्ची शांति और सुख का अनुभव कराता है। चौथे अध्याय में अष्टावक्र आत्मा की सर्वव्यापकता पर भी जोर देते हैं। आत्मा सर्वत्र व्याप्त है और वह किसी भी स्थान, समय या परिस्थिति से बंधी हुई नहीं है। आत्मा का यह स्वरूप उसे अनंत, अपरिवर्तनीय और सर्वव्यापी बनाता है। आत्मा का यह ज्ञान हमें यह समझने के लिए प्रेरित करता है कि हम भी इस अनंत, अपरिवर्तनीय और सर्वव्यापी आत्मा का ही हिस्सा हैं। आत्मा की सर्वव्यापकता का अनुभव हमें संसार के किसी भी प्रकार के बंधन से मुक्त कर देता है। यह हमें सभी प्रकार के भेदभाव, विभाजन और परिवर्तन से ऊपर उठने में मदद करता है। आत्मा की यह सर्वव्यापकता हमें सच्ची शांति और सुख का अनुभव कराती है। अष्टावक्र गीता के चौथे अध्याय में आत्मा की शुद्धता का भी वर्णन किया गया है। आत्मा शुद्ध, निराकार और निरामय होती है। इसका कोई रूप, रंग या आकार नहीं होता। यह किसी भी बाहरी वस्त्र से ढकी नहीं जा सकती और न ही इसे किसी प्रकार के बंधन में बांधा जा सकता है। आत्मा का स्वरूप अचल, स्थिर और अविनाशी है। यह ज्ञान, प्रकाश और आनंद का स्रोत है। आत्मा के इस स्वरूप को जानने के बाद मनुष्य सभी प्रकार के दुख और बंधनों से मुक्त हो जाता है। आत्मा की शुद्धता का यह अनुभव हमें संसार के किसी भी प्रकार के अशुद्धता, दोष या बंधन से मुक्त कर देता है। यह हमें सच्ची शांति और सुख का अनुभव कराता है और हमें संसार के बंधनों से ऊपर उठने में मदद करता है। अष्टावक्र गीता के चौथे अध्याय में आत्मा के अविनाशी स्वरूप का भी वर्णन किया गया है। आत्मा न तो जन्म लेती है, न ही मरती है। यह स्थिर, अविनाशी और अचल है। आत्मा का यह स्वरूप हमें यह समझने के लिए प्रेरित करता है कि हम भी इस अविनाशी आत्मा का ही हिस्सा हैं। आत्मा के इस अविनाशी स्वरूप को जानने के बाद हमें संसार के किसी भी प्रकार के बंधन, परिवर्तन या विभाजन का अनुभव नहीं होता। यह हमें सच्ची शांति और सुख का अनुभव कराता है और हमें सभी प्रकार के दुखों और बंधनों से मुक्त कर देता है। अष्टावक्र गीता के चौथे अध्याय में आत्मा की अनंतता का भी वर्णन किया गया है। आत्मा अनंत है, अपरिवर्तनीय है और सर्वव्यापी है। आत्मा का यह स्वरूप उसे सभी प्रकार के बंधनों से परे रखता है। आत्मा की अनंतता का यह अनुभव हमें सच्ची शांति और सुख का अनुभव कराता है और हमें संसार के सभी प्रकार के दुखों और बंधनों से मुक्त कर देता है। अष्टावक्र गीता के चौथे अध्याय से हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं। पहली और सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा यह है कि आत्मा अखंड, अविनाशी और सर्वव्यापी है। हमें इस सत्य को समझने और आत्मसात करने की आवश्यकता है। जब हम इस सत्य को पहचानते हैं, तब हमें सच्ची शांति और सुख की प्राप्ति होती है। दूसरी शिक्षा यह है कि आत्मा शुद्ध और निराकार है। हमें इस शुद्धता और निराकारता का अनुभव करना चाहिए और इसे अपने जीवन में अपनाना चाहिए। यह अनुभव हमें संसार के सभी प्रकार के अशुद्धता, दोष और बंधनों से मुक्त करता है। तीसरी शिक्षा यह है कि आत्मा न तो जन्म लेती है, न ही मरती है। यह स्थिर, अविनाशी और अचल है।
हमें इस अविनाशी स्वरूप को पहचानने और इसे अपने जीवन में अपनाने की आवश्यकता है। यह हमें सभी प्रकार के दुखों और बंधनों से मुक्त कर देता है। चौथी और अंतिम शिक्षा यह है कि आत्मा अनंत और अपरिवर्तनीय है। हमें इस अनंतता और अपरिवर्तनीयता का अनुभव करना चाहिए और इसे अपने जीवन में अपनाना चाहिए। यह हमें सच्ची शांति और सुख की प्राप्ति की ओर ले जाता है। तो दोस्तों, अष्टावक्र गीता के चौथे अध्याय का संदेश अत्यंत गूढ़ और महत्वपूर्ण है। यह हमें आत्मा के अखंड, अविनाशी और सर्वव्यापी स्वरूप को समझने में मदद करता है और हमें संसार के बंधनों से मुक्त होने का मार्ग दिखाता है। इस अध्याय से हमें यह सीख मिलती है कि आत्मज्ञान ही सच्चे सुख और शांति का मार्ग है और हमें इस मार्ग पर चलने के लिए अपने भीतर की आत्मा की शुद्धता, अनंतता और अविनाशीता को पहचानना चाहिए। धन्यवाद।